हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सभी को बहुत बहुत बधाई। जो भी छात्र ASM अभी बने हैं, आज ही रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे बोर्ड्स का भी आना बाकी है। और जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उस तरह से सफलता स्पीड मैथमेटिक्स का बढ़ता जा रहा है। अभी प्रियांशु, रवि रंजन और अविनाश तमाम छात्र अभी सिलेक्ट हुए हैं। धीरे धीरे सब लोगों से बातचीत हो रही है। बहुत बच्चे मैसेज किए हैं, अभी मैं कल तक सबको अपडेट करूंगा। बहुत खुशी की बात है कि तमाम बच्चे इतना लंबा समय रेलवे के लेने के बाद रिजल्ट दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए सोल्यूशन करता हूं GD का आज के सेट का। आज सेट का चौथा दिन है, जिसमें कि लगातार हर दिन सेट और हर दिन सोल्यूशन चल रहा है। चौथे दिन का सोल्यूशन आइए देखते हैं। सवाल पहला कह रहा है कि 5 मजदूर एक चापाकल को 12 दिन में लगाता है, तो उस चापाकल को 4 दिन में गाड़ने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मजदूर की आवश्यकता है। सबसे पहले तो कितने मजदूर की आवश्यकता है ये निकालिए। तब 5 मजदूर लगाता है 12 दिन में, तो बताइए कि अगर चापाकल को 4 दिन में ये गाड़ना है तो कितने मजदूर लगेंगे। x मजदूर को यहाँ पर काट के 4 12 5 15, यानी कि x का 15 आ जाएगा। तो ये पूछता है कि कितने प्रतिशत अधिक मजदूर लगेंगे। पहले मजदूर कितने थे, तो पहले मजदूर थे 5। अब मजदूर कितने हैं, तो अब मजदूर हैं 15। कितने अधिक हुए, तो क्या हुए 10। 10 5 से कितना अधिक है, 5 से अधिक हुए ना। तो किससे अधिक आएगा उसको नीचे रखिए 5 से, और कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 200% आपको नजर आ जाएगा। तो ये सवाल था आपका पहला, जो कि सबको बन गया होगा। कितना अधिक मजदूर ऐड हुआ, 10 कितना से, तो 5 से, तो 200% अधिक हुआ। ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। कुल मतों की संख्या का 40% मत प्राप्त करता है। अच्छा, एक उम्मीदवार है जो 40% मत प्राप्त करता है, तो दूसरा 60 करता होगा, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मतों से हार जाता है। देखो, अगर कुल मत हम मान लिए हैं कितना, कुल मत मान लो 100, कुल मत मान लें 100, तो 40% मतदाता जो हुए 40% मत प्राप्त करता है एक, और दूसरा मत प्राप्त करता है 60%। निश्चित तौर पर 60% वाला 20% ज्यादा मत प्राप्त किया है और जीत जाता होगा 20% से। लेकिन यहाँ पर 20% से जीत रहा है, लेकिन रियल में देखिएगा तो कितना से जीत रहा है, 300 से। यानी कि 300 है 100, 20% है 100, 300 है, और हमको निकालना है कुल 100%। तो कुल 100% बराबर कितना, 20 × 100 5 3 1500 मत। ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। देखो, कहीं कैलकुलेशन में अगर थोड़ा मोड़ा रह जाता है तो आप अपने से देख लिया कीजिए, क्योंकि चीजें हैं कि लगातार अकेला होता हूं, और कई बार होता है कि सोचने क्रम में जो चीज सोच रहा हूं तो वो ना लिख के दूसरा लिखता हूं, तो उसको केयर किया कीजिए। थ्योरी कॉन्सेप्ट पर फोकस किया कीजिए कि क्या बताया जा रहा है। मुकेश के पास सोहन का दुगना धन है। मुकेश बाबू के पास सोहन का दुगना धन है, यानी कि 1 रुपया सोहन रखता है तो मुकेश 2 रुपये रखता है। सोहन के पास पंकज का 50% अधिक है, पंकज से 50% अधिक है, यानी कि पंकज अगर 100 रुपये रखता है तो ये 150, यानी कि ये 50 दूना 100, 50 3 150, 2/3। लेकिन सोहन के पास यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। ये ऐसे कैसे, दोनों जगह 3 होना चाहिए। बैलेंस करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, 3 आएगा, और मोहन का हो जाएगा 6, और इस तरह से इसका 2। नहीं कुछ समझ में आता है तो इसमें गुना कर दीजिए, कितना से, इसमें गुना कर दीजिए 3 से, 1 और 3 को बराबर करना है, इसमें 3 से, और इसमें गुना कर दीजिए 1 से, बैलेंस हो जाएगा। यानी कि मोहन, सोहन और पंकज, ये तीनों के धन आपको इतना दिया है। उनका औसत दिया हुआ 11 है, यानी कि तीनों का योग 6 3 9 2 11 बराबर 3300, चूंकि 33,000, क्योंकि ये औसत दिया हुआ है तो 33,000 कीजिए 11 बराबर 33। ये औसत है तो योग कितना होगा, योग तीनों का हो जाएगा 3 × 11,000 ना। तो आप समझिए 33,000 है, 11 बराबर 33,000 है, तो किसका, मुकेश का कितना, तो मुकेश बाबू का कितना है यहाँ पर 6 निकालिएगा तो 33 36 18,000 जो भी आया उसका आंसर होगा इसका। मुझे लगता है कि आज का सेट ठीक ठाक था, आसान है, सब साधारण दे रखा है। अगला सवाल देखिएगा, और जो भी कहाँ जहाँ डाउट होता है उसको लिखा भी कीजिए और पूछा भी कीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि संडे को भी रखा जाए, जिसमें कि आप लोगों को पूछने का मौका मिले, पर्सनली डिस्कशन हो। अगला सवाल देखिएगा,
एक कार को 1,40,000 रुपया में बेचने पर 5% हानि होती है। मतलब साफ है कि 100 रुपया अगर सीपी है और 100 रुपये सीपी है तो पहला बार बेच रहा है कितना में वो, तो 5% हानि में बेच रहा है, तो 95 में बेचता होगा। और अगर 12% लाभ कमाना चाहता है, SP1 है और SP2 में कहता है कि हम लाभ कमाएंगे 12%, तो 12% तो 112 रुपया में बेचेगा वो 100 वाला। लेकिन कह रहा है कि नहीं 95 बेचे हैं, तो 95 बेचे हैं ना, तो ये 1,40,000 रुपया SP है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि 112 में बेचिएगा तो SP कितना होगा, तो नया SP निकालना है, तो निकालना है SP2 और ये कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आपका आएगा। आप काट पीट के अप्रोक्स में वैल्यू आएगा कोई, तो डेसिमल में तो एक ही है, आंसर आपका ये हो जाएगा। कहे कि बाकी पूरा है, तो पूरा तो होगा नहीं, दशमलव वाला फिर देख रहे थे, कैलकुलेशन कीजिएगा वही आ जाएगा, लगभग में आना चाहिए वो, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है एक आदमी 10,000 रुपये में एक भाग को 5% पर लगाता है। 10,000 रुपया एक आदमी लिया है, वो एक भाग को 5% पर लगाया है, दो भाग में बांटा होगा इसका मतलब, और दूसरे भाग को लगाया है 6% पर। अब कहता है कि 5% निवेशित धनराशि 6% निवेशित धनराशि से प्रतिवर्ष इतना रुपया अधिक उत्पादन देती है। मतलब कि 5% वाला 6% से इतना रुपया अधिक ब्याज देता है। जब भी ब्याज में अंतर और कमी रहे तो आप सीधा x मानिए और x मानकर बनाइए। पूछता कौन सा है, 6% वाला, तो 6% वाला मानिए x। ये डायरेक्ट पैकेज का क्वेश्चन है, आपको बताया गया होगा। x है, कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको x मानिए और इसको मानिए 10,000 माइनस x। इसका 5% जो आएगा ब्याज ना, एक साल का, कुछ समय नहीं दिया तो एक साल समझना है, तो एक साल का ब्याज 5%, तो इसका तो 5x का 5% आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका 5% निकालिएगा तो ये आ जाएगा 500 रुपया, तो इतना माइनस 500 हो गया, और ये आ जाएगा 6x, यानी कि x का कितना परसेंट, 6%। और कह रहा है कि जो 5% पर निवेशित राशि है ना, वो 6% से प्रतिवर्ष 76 रुपये 50 पैसा अधिक उत्पादन देता है। यानी कि यहाँ ये इससे अधिक उत्पादन दे रहा है, यानी कि माइनस करेंगे, ये वाला ज्यादा दे रहा था ब्याज, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा मिलना चाहिए 76 रुपया 50 पैसा। आप ये बटा 100 कीजिएगा, बटा 100 कीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट देखिए 6 5 11, तो 11 उधर जाएगा, ये कैलकुलेट करके जानते हैं क्या आएगा, 11 उधर जाएगा और ये 76 रुपये 50 पैसा इधर आएगा, यानी 500 माइनस 76 रुपया 50 पैसा यहाँ आया है, और इधर आ जाएगा 6 5 11 x बटा 100। परसेंटेज का हम 100 लिख लिए और 6 5 क्या कर दिए, 11 कर दिए, तो 11 बटा 100 हो गया। यहाँ पर घटाइएगा तो आपको मिलेगा ये 50 पैसा ऐसे, और 77 रुपये घटा दीजिए पहले, 7 3 10 7 2 9, और ये 423, आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 423 रुपया आ जाएगा, और इतना बराबर है 11%। 11% का मतलब 11x बटा 100, तो x का वैल्यू निकालना है, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 11 से कट रहा होगा, 11 दूना 11 3 33, 11 11 88, 11 5 55, और कट जाएगा ये आपको 0000, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 3850 रुपया। जो भी आता होगा काट पीट के, x का 3850 कहीं है तो वही आंसर होगा। ये आपको डायरेक्ट सोचना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हर सेट में देखिएगा SI और का पूछ रहा है, CI का पूछ रहा है, आप केयर कीजिए सवालों को। अगला सवाल कह रहा है A और B व्यापार में साझेदार हैं और उनके लाभों का अनुपात 4:5 है। दो लोग साझा का क्वेश्चन है, अभी आए दिन साझा का बहुत सारा सोल्यूशन वीडियो पर डाला हुआ है। A और B व्यापार में साझेदार हैं, उनके लाभों को 4:5 में बांटते हैं। लाभ को वे अपने व्यवसाय में C को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ 2:3:1 में बांटने का निर्णय लेते हैं। अच्छा, यानी कि लाभ पहले 4:5 था, लेकिन जब C आ गया तो ये कहते हैं कि भैया आप लोग तू भी आगे जाओ, साथे बिजनेस में हो जाओ और तुमको भी लाभ देंगे 2:3:1 में। ये कहता है निर्णय लेते हैं। तदनुसार यदि C को शामिल करने के लिए A और B को अपने अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है। यानी कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर 9 रुपया लाभ हो रहा है, तो यही लाभ यहाँ पर भी होगा। ये 9 रुपया है, लेकिन यहाँ पर लाभ देखिए 2 3 2 5 और 6 रुपया लाभ है, तो लाभ तो बराबर नहीं है, जबकि यही वाला लाभ वहां पर बांटा जा रहा है। तो एक काम कीजिए, आप पहले लाभ मान लीजिए, टोटल कुल लाभ माना, कुल लाभ कितना 36, काहे कि 9 और 6 इससे दोनों से कटने वाला 36 मानेंगे। कुल लाभ हम मान लेंगे कितना रुपया,
कुल लाभ 36 रुपये मान लेंगे। और जब 36 रुपये लाभ मानिएगा तो यहां पर देखिए ए का लाभ कितना रुपया है, 4 चौका 16 रुपया, 9 बराबर 36 तो 4 चौका 16 रुपया। बी का लाभ 9 चौका 36 और 5 चौका 20, 16 और 20 रुपया लाभ इसको पहले मिलता। लेकिन ए और बी और सी में बंटने के कारण 6 छक 36 तो 6 दूनी 12, 6 छक 36 तो 6 छक 36 तो 6 दूनी, अरे 6 बराबर 36 है अब तो 6 1 बराबर कितना 6 तो 6 दूनी 12 76 और 6 का 6। क्लियर है? इसका मतलब है कि ए आपको दिया होगा 4 रुपया और बी दिया होगा 2 रुपया। 4 रुपया दिया होगा, कितना देना पड़ता है? 16 रुपया था बेचारा के पास, 20 रुपया सी को ही दे दिया। देखिए इसके पास अब 12 बचा, अरे कितना बच रहा है इसके पास? इसके पास 12 बच रहा है, यानी कितना दे दिया ए आपको दे दिया 4 और बी दे दिया कितना, बी दे दिया अपने में से 2 रुपया। इसका 18 20 था तो 18 बचा, तो 4 रुपया दिया, ये 2 रुपया दिया, 4 2 6 रुपया उसका हो गया। यानी कि पूछ रहा है कि ए तथा बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ा, यानी कि ये 4:2 यानी कि 2:1 में छोड़ना पड़ा। इन दोनों का अनुपात कितना कितना छोड़ना पड़ा? ए को 4 रुपया ए को और बी को कितना 2 रुपया, तो 4 और 2 का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। अरे 4 और 2 का अनुपात समझ में आ रहा होगा शायद, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। आगे बढ़ता हूं। तो ये सवाल जो है ये आप एक्स पर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बताने का समय नहीं है, मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ, आप अपने से एक्स पर ट्राई करें। आगे बढ़ता हूँ। सवाल है अगला, कह रहा है कि 60 बच्चों का एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं, इनमें से 20% लड़के तथा 20% लड़कियां पिकनिक पर गए हैं। अच्छा 60 में से 25% गर्ल्स हैं, तो इसका 25% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हुए होंगे? हाँ 25 यानी कि इसका 75%, या फिर ऐसे समझिए 60 का 25% यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब कि 15, तो ये 15 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने हैं? 45 बॉयज होंगे, क्योंकि 15 लड़कियां, अब ये लड़कियां 15 हैं और बॉयज कितने 45, इनमें से 20% लड़के, यानी कि इसका भी 20%। ध्यान दीजिएगा, किसके? बॉयज के 20%, बॉयज का 20% कितना 1/5 9। देखो 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4, तो 20% का मतलब 1/5 यानी कि इसका मतलब 1/5 यानी कि 9। समझ जा कीजिए इतना, इसका 20% नहीं तो निकाल के देखा कीजिए। मैं जब ऐसे बोलता हूं तो 45 लिखिए गुने 20/100 लिखिए, आप डायरेक्ट ऐसे किया कीजिए, लेकिन मुझे लगा 20 25 100 15 45 ऐसे निकाला कीजिए आप। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 45 का 20% 9 और लड़कियों का 20% भी, तो लड़कियों का 20% यानी फिर 1/5 इसका, तो कितना 3। पिकनिक पर गए तो ज्ञात कीजिए कक्षा में कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए, कितना कक्षा कितना था टोटल छात्र 60, और पिकनिक पर गया कितना, पिकनिक पर गया 9 3 12 12 कितना का 60 का, तो कितना प्रतिशत कितना भाई 100 से गुना करेंगे। पिकनिक पर गए कितना परसेंट, 12 25 60, 20% आंसर है कहीं तो 20% लगा दीजिए। 60 लोगों में से गर्ल्स बॉयज सब बांटा, उसके बाद पिकनिक पर कितने गए वो निकाला, उसके बाद कुल संख्या में कितना % पिकनिक पर गए, ये बात स्पष्ट हुआ होगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई 2 कारें एक ही दिशा में गतिमान है, कितने घंटे के पश्चात 18। देखो भाई एक ही दिशा में जाएगा, अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल अंतर होता है, या तो इधर जाता हो, यहां पर सापेक्ष चाल निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो वहां पर सापेक्ष चाल निकलता है। सापेक्ष चाल दोनों का मिला हुआ, अगर मान लो ए और बी दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल अंतर होता है। और इधर भी जा रहे हैं, अगर इधर भी जा रहे हैं तो एक ही दिशा है, ये यहाँ पर भी सापेक्ष चाल क्या होता है अंतर। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, या तो ऐसे जा रहे हैं या तो क्रॉस करने के बाद ऐसे भाग रहे हैं दोनों, तो ये ऐसे केस में क्या होता है, ये योग होता है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों एक दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल अंतर, दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, विपरीत दिशा में जाएंगे तो योग। ये तमाम बातें क्लास में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर सापेक्ष चाल कितना होगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 50 - 40 सापेक्ष चाल, और 50 - 40 सापेक्ष चाल तो कितने घंटे में, तो t घंटा में
कितना चलना है इनको, 18 किलोमीटर, 18 रखिए, यानी डिस्टेंस बराबर हम लिख रहे हैं चाल गुने समय। और चाल कैसा लिखना होगा भाई साहब, चाल लिखना होगा सापेक्ष चाल, चाल गुने समय। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। 1.8 दिख रहा होगा आपको आवर, चाल गुने समय t बराबर। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है, डी आंसर होगा इसका। अगला सवाल देखिए क्या है, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार काटा जाए कि तार का टुकड़ा तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई का 2/3 गुना, तार का एक टुकड़ा दूसरे का 2/3 गुना हो। इसका 2/3 गुना आपको बताएं, जो जिसके नीचे हुआ उसका, जो जिसके साथ है वो दूसर का के, यानी पहल का इसका, और जो नीचे वाला होगा वही उसका, जो जिसके साथ है वो उसका साथ नहीं है भाई साहब, दो के साथ रबड़ हो जाएगा। यानी कि ये अनुपात निकल गया किसका, पहला और दूसरा टुकड़े का। तो तार लंबे टुकड़े की लंबाई क्या है, लंबा 3 2 5 बराबर 20, अरे 3 2 5 बराबर 20, और लंबा तार 3 का, तो 5 को 20 चढ़ती है, 12 मीटर लंबा तार है, यानी कि सी होगा दूसर का, लंबा वाला तार 12 मीटर का। तो मुझे लगता है कि 20 मीटर। समझ गए हैं आप बात को, ये समझा कीजिए, लिखूंगा नहीं कि बड़ा है, बड़ा तार, ये सब सारा आप तो समझा कीजिए, मैं शब्दों में बोलते रहता हूं। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, 240 घन सेंटीमीटर मिश्रण, यानी कि 240 सेंटीमीटर क्यूब ग्लिसरीन का 1:3 जल, वाटर और ग्लिसरीन का 1:3 के अनुपात में है। ये वाला वाटर और ग्लिसरीन 1:3 में है। तो इसमें कितना जल मिलाया जाए, पानी ऐड करने बोल रहा है भाई साहब, कितना पानी ऐड कर दिया जाए इसमें कि नए मिश्रण में जल और ग्लिसरीन का 2:3 हो जाए, जल और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए। अब समझिए बात को, यहां पर हम पानी मिलाना है केवल, तो बताइए पानी मिलाना है तो ग्लिसरीन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस क्या करेंगे, तो ऑलरेडी बैलेंस है, आपको दिख रहा होगा कि एक लगता है कि मिलाना पड़ेगा पानी, बैलेंस है ये ग्लिसरीन, बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर अलग अलग रहता तब बैलेंस करते हैं। देखो जो मिलाते हैं वो अगर बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं मिला रहे हैं वो बैलेंस करना होगा, या बैलेंस होगा तो ठीक बात है, बैलेंस है 3 यहां भी 3 यहां भी, यानी कि दिख रहा है कि एक मिलाया जा रहा है। अब रियल वैल्यू कुछ खोजिए, रियल वैल्यू दिया हुआ है 240, क्या है 240 प्रारंभिक मात्रा, तो 3 और 1 4 बराबर कितना 240, मिलाया कितना गया 1, मिलाया गया 1 तो हो जाएगा 4 60, तो यहां पर आंसर होगा बी। आपको नहीं समझ में आता है तो 240 को बांटिए ना बाबू, 3:1 में बांटिएगा, 1:3 में, तो क्या आ जाएगा ग्लिसरीन कितना हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4, 4 बराबर 60, 1 बराबर हाँ 4 बराबर 240 तो 1 बराबर 60, 4 बराबर 240 तो 1 बराबर 60, और जब 1 बराबर 60 होगा तो ये 60 हो गया, और 76 18 180 हो गया। अब यहां पर भी सोच सकते थे कि क्या करें कि 2:3 में, कितना मिलावें कि 2:3 में हो जाए, यानी कि 3 होना है, तो ये होना है 3, तो 3 6 18 यानी 60 से गुना, तो 2 6 12 120 करना होगा इसको। अगर इसको 180 ही रहेगा तो ये इसको 120 करना होगा, तब ना ये 2:3 में होगा, 120 करने के लिए 60 जोड़ना होगा। मुझे लगता है कि यही ठीक है, नहीं तो x पर बनाइए। x पर कैसे बनाते हैं सर, x पर बनाएंगे 60 में जोड़ना होगा x, और 180 में 60 में जोड़ना होगा x, और 180 में कुछ नहीं करना है कि इसमें भी कुछ मिलाना है नहीं, और ये 2/3 करना है, यहां से भी निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। कई तरीके बताए गए, लेकिन मुझे लगता है कि रेशियो आप सीखते होंगे हमारे पास, तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अगला सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। 20 छात्रों की औसत भार दे रखा है कितना, 20 छात्रों का औसत भार दिया है 89.4, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र का भार 87 की सही था, लेकिन गलती से भूलवश गलती से मिस्टेक हो गया है और 78 kg लिखा गया है। देखो उल्टा पढ़ने में दिक्कत हो गया है, अक्सर गलतियां ये होते रहता है। तो 78, तो कितना गलती हुआ है, सही में 87 था और गलती हुआ 78, यानी कि गलती कितना हुआ 9 गलती हुआ, यानी कि 9 और पढ़ना चाहिए ना, तो 89.4 में 9 और बढ़ना चाहिए, लेकिन 9 पूरा नहीं जुटेगा, सभी में जुटेगा, 20 में जुटेगा 9, तो 20 में 9 जुटेगा, तो यहां पर 0.45 हो जाएगा। ये क्या सही है,
मैं क्या कर रहा हूं कि 2 से काट रहा हूं और यहां पर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, और 89.85 कोई है ऑप्शन में, ये 89.4 है और प्लस 89.85 ऑप्शन डी है। तो आपको देखिए कितना और बढ़ना चाहिए, 89 गलती से 87 था, 78 जोड़ लिया गया था लेकिन था 87, तो नंबर और बढ़ना चाहिए 9, लेकिन सब में बढ़ेगा बराबर बराबर, तो 20 भाग में बढ़ जाएगा 9। अब मुझे लगता है कि बातचीत आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखता हूं। अगला सवाल भी बेहद आसान है। चीनी के मूल्य में, सारा सवाल आज का आसान ही है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। याद रखिए पहले भी बताए हुए हैं बाबू, जहां वृद्धि हुआ दाम, देखो बाबू दाम है, खर्च जो डिपेंड करता है ना घर का, दाम गुने खपत होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साथे वाला उल्टा होता है, पति पत्नी उल्टा नेचर के होता है, ठीक है। तो उल्टा नेचर के है, अगर आपको दाम में वृद्धि हुआ है यानी कि दाम बढ़ा है, अब आपको बाबू 5 से 6, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और बढ़ने का मतलब क्या होता है, 1/5 बढ़ेगा तो 5 से हो जाएगा 6। भैया अगर दाम 5 से 6 हुआ है और अगर गृहिणी कुशल है, जो कि नौकरी के बाद ही मिलेगी, अगर गृहिणी कुशल है तो पढ़ी लिखी गृहिणी है, तो दाम बढ़ा है तो घर के खपत को मेंटेन करेगी और पलट देगी, 6:5 कर देगी, तो खपत मेंटेन हो जाएगा। 6 खपत क्या कर देना होगा उसको, खर्च मेंटेन करने के लिए कहता है यथावत रखना चाहिए, यानी कि वही रखना चाहिए, ऐसा कुशल गृहिणी कर सकती है, और ये तभी मिलेगी जब आप नौकरी कीजिएगा। कितना कम करना होगा खपत, 1 कम करना होगा, कितना में, 1 कम करना होगा कितना में, 6 में। तो खपत में कमी बराबर कितना, खपत में कमी बराबर 1/6 करना होगा, 1/6 कमी करना होगा। प्रतिशत में लिखना है तो 1/6 को लिखते हैं 16.2/3%। ये प्रतिशत के बेसिक क्लास में भी बताया जाता है, आपको बताया गया होगा जहां पढ़ते होंगे वहां। तो मुझे लगता है खपत में कमी दिख गया होगा। प्रश्न अगला बढ़ते हैं। ये देखो बार बार आ रहा है, एक दिन और आया था पिछला पहला सेट में देखना, और फिर आज आया है। ये सब रिमार्क करिए, ये सब हमेशा से आते रहता है, पूछते रहता है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि टेनिस की कुल गेंदें 450 रुपये में खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया है, कम होता तो इतने ही धन में 5 अधिक गेंदें खरीदी जाती। तो भाई साहब 450 रुपया में खरीदी गई और प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता, तो इतने ही में 5 अधिक गेंदें खरीदी जाती। कहने का मतलब यह है कि मैं अगर 100 रुपया मानता हूं, और तो क्या पूछ रहा है, कुल कितनी गेंदें खरीदी गई, शुरू में ना 1 मानता हूं, और अब खरीदी जा रही 1 + 5, तो ये 450, तो 15 रुपया कम होता है। ये वाला जो है सो 15 रुपया कम होगा, तो अंतर क्या होगा, 15। अब पुट कर दीजिए ऑप्शन से, अगर 10 रखता है, ये 10 रखते हैं तो ये कितना होगा, यह 45 होगा, और 15 तो ये 30 होगा। तो मुझे लगता है कि 10 आंसर है। 10 रखूंगा तो 45 होगा, 10 5 15, 15 3 45, 30, 45 में से 30 गया 15। डायरेक्ट यहां पर पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा x का। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या देखिए 54। 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती हो, 20,000 रुपया है और 8% वार्षिक दर से CI है, तो 2 वर्ष का 8% का 2 वर्ष का क्या होता है, 8 + 8 + 8 गुने 8/100। 2 वर्ष का CI क्या होता है, ये प्रिंसिपल अगर 100 मानिएगा ना, तो CI 2 वर्ष का कितना होगा, ये 8 8 16.64 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल 100 है तो 2 साल का CI ये होगा। अब जरा सा प्रिंसिपल कितना, CI पूछ रहा है या फिर अमाउंट पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा कि 100 है सो कितना है, 20,000 रुपया है, तो मुझे निकालना है 16.64। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 3328 रुपया, 3328 रुपया आंसर सी। तो आपको अगर ऐसा देता है तो आपको तोड़ना नहीं है बल्कि जोड़ना है, मतलब कि ये वाला तरीके से बनाना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मैं आज ही बोर्ड मास बता रहा था आपको, देखिएगा जहां पर पहले ऑफ की क्रिया, फिर डिवाइड की, फिर गुना किया, और पहले छोटकी, आप लोग तमाम चीजें बताया गया है आज मजाक ही मजाक तरीके में। छोटकी, मंझली, बढ़ की, सबसे पहले छोटकी की क्रिया, उसके बाद मंझली की क्रिया,
और यहाँ पर ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, आपको छोट की मंजिली सब संभाल लेते हैं। तो 22 में से 6 गया, 22 में से 6 गया आपको 16, और यहां पर बाद में 16 हो गया और ऐसा कुछ बचा है, मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर भी देखिए 15 5 20, यानी कि ये वाला हो जा रहा है कितना 5 और 14 5 70, तो -70 भागे 16 दे रखा है यहाँ पे ये ब्रैकेट में, और ये 1/7 अभी है और 5 प्लस में है और ये गुना में है से। अब 16 है तब 16 बटा में हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 1/7 और गुने -70 बटा 16। अब ये कट जाता होगा, ये कटेगा कितने बार में, तो 7 से 10 बार में, -10 यहाँ पर है, याद ध्यान देना है, यानी कि ये जो आ गया सो 5 प्लस 5/8, चूंकि इसको भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो ये माइनस आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ रहा होगा, तो 8 5 40 और ये 35 बटा कोई 8 अगर ऑप्शन में दिखता है चमचमाता हुआ तो आंसर लगाइएगा 35 बटा, देखो यही गलती होता है कई बार मैं लगा देता हूं, ध्यान दीजिएगा ए 35/8 ए ऑप्शन में था। आगे बढ़ता हूं, कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 32:35 और बी अनुपात सी बराबर 21:32। कहने का मतलब मुझे ए अनुपात सी निकालना है। अगर ए अनुपात सी निकालना है तो फटाफट कीजिए ए बटा बी गुने बी बटा सी, तो आंसर आ जाएगा ए बटा सी, और ए बटा सी ए बटा बी यानी कि 32/35 और गुने 21/32, सही है क्या, और ये कट जाएगा तो यहां पर दिखेगा 32 से 32 35, 7 21 और 7 5 35 यानी कि 3/5 यानी 3:5, ए और सी 3:5। क्लियर हो रहा होगा, पहले वाला ऊपर वाला पहले होता है बाद वाला। एक टंकी 2 प्रवेश पाइप है, मतलब टंकी भरने वाला है पहला और दूसरा, कहता है 10 घंटे में टंकी भरता है, 15 घंटे में टंकी भरता है। एक निकासी पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है, एक निकासी पाइप 12 घंटे में खाली कर देता है। अब कहता है कि तो उस टंकी को पूरी तरह से भरने के में कितना समय लगेगा। एलसीएम हम 60 ले लेंगे, 10 छक 60, 15 चौका 60 और 12 25 60 -5 हो गया, तो उस टंकी को पूरा तरह से एक साथ सबको खोल देंगे, 6 4 10 5 6 4 10 भरेगा और 5 घटेगा। देखो यहाँ क्षमता निकालते हैं प्रति घंटा करके, ये आप कहीं भी पढ़े होंगे तो इस तरह से निकला होगा। 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, 5 के हिसाब से तीनों मिलकर, तीनों मिलेगा तो 5 ही करेगा ना, अरे तीनों मिल जाएगा, पहला दूसरा और ये आपका खाली करने वाला, तीनों मिलेगा तो कितना करेगा 5 ही करेगा, और 5 भरेगा ही, चूंकि 10 भर रहा था लेकिन 5 खाली करेगा, तो 5 के हिसाब से 60 भरना है, आप सब समझदार हैं। 12 घंटा में ये क्या होगा, पूरा टंकी लबालब भर जाएगा, तो यानी कि पूरी टंकी भरने में उसको 12 घंटा लगेगा तीनों को मिलके। सवाल अगला देखिएगा, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में, एक दिन और सवाल था ये तो आज फिर रिपीट हुआ है तो केयर कीजिएगा। 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में, पहला सेट में ये सवाल था इसी तरह का और टाइप्स फिर आया है आज। आई होप कि बहुत लोग, देखो यही चीज है, अगर पहले सेट आ चुका है और फिर से उसी वही क्वेश्चन सेट में आता है तो आज के दिन बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है तो उस पर गौर कीजिए। अपने पहले गलतियां जो हैं उसको नहीं सुधारिएगा तो आगे बेहतर नहीं होगा। आप कितना सेट लगाइए, पहले वाले गलतियों को देखना है, फिर से मिलाना है। देखो 110 मीटर को 13.5 में और 205 मीटर को 18.25 में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की गति आप देखिएगा तो यहाँ पर 5 और यहां पर 5 और 9 95 अंतर है इसका, यहां पर 95 अंतर है, और यहां पर समय का अंतर कितना है, समय का अंतर है ये 25 नहीं 50 घटेगा, यानी कि 5 आ गया और 7 75 और ये बच गया है 7 में से 4, यानी कि 95 मीटर को चलने में, 95 मीटर को चलने में इतना सेकंड लगता है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। किलोमीटर में बदलने के लिए पिछले क्लास में बताए थे 18/5, जो भी कैलकुलेट करके आता है आप आंसर आ जाएगा इसका, कैलकुलेट कीजिएगा तो 72 किलोमीटर पर आवर होगा। आप काटिए 19 25 95 और यहां गुने में 100 कर दीजिए ये वाला पॉइंट को, और 19 दूनी 38
25 बार में, और 25 चौका 100 और 5 से 5 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जितना दूरी चला है और जितना समय में चला है, क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के कारण ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा होगा। और अगला प्रश्न की तरफ, और उतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये सवाल अगर कह रहा है कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार करता है, और अपने हाँ ये इतना लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करे ना तो हटा देना है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। निम्न में कौन सा भिन्न दशमलव के रूप में लिखा जाता है और समाप्त नहीं होगा? कौन समाप्त नहीं होगा? जिसके नीचे में 3 होगा वो समाप्त कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कट जा रहा है, यही समाप्त तो नहीं होगा, ये कट जा रहा है। 7 21 और 2 3 6, और ये भी कट जाएगा 27 81 और 50, और ये 3 5 15 और 5 15 और 16, जिसके नीचे में 2 और 5 से बने 2 के फैमिली, 2 4 8 इसके फैमिली और 5 के फैमिली से बना हुआ 5 25 और 125, और ये दोनों के मिलल फैमिली, ये दोनों के मिले हुए फैमिलियों से बना हुआ हो तो आपको कटेगा। और अगर ये 3 नीचे में है या कोई भी है तो ऐसे केस में नहीं कटेगा, ये वाला रेकरिंग में होगा। तो पूछ रहा है कौन समाप्त नहीं होगा? ये वाला समाप्त नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। और अगला देखते हैं 42, कहता है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, यानी कि एक फादर है सो अपने सन से 9 गुना बड़ा है। बड़ा का मतलब यहाँ इन्हें समझिएगा अधिक, हालांकि अधिक लिखना चाहिए, लेकिन बड़ा कहता है कि 9 गुना है ना इसीलिए बड़ा है, और जब बड़ा है इसलिए 9 गुना लगा है, ये नहीं कि 9 10 ना कर दीजिए आप, तो 9 गुना है। फिर कहता है कि 2 वर्ष बाद, ये वर्तमान की बात था, 2 वर्ष बाद 6 गुना से 1 अधिक है। जब भी इतना से इतना अधिक है तो x मान लीजिए, यानी कि इसको मानिएगा x, तो इसको कितना 9x। 2 वर्ष बाद ये हो जाता होगा 9x + 2, और इसको मानते होंगे x + 2। अब कहते हैं कि जो फादर 2 वर्ष बाद हैं वो अपने पुत्र से कितने हैं, इसमें 6 से गुना करेंगे और 1 कम करेंगे तो पिताजी का उम्र मिल जाएगा, यानी कि इनमें 6 से गुना कीजिए सन में और 1 कम कीजिए, ये फादर के बराबर हो जाएंगे। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 6x + 6 दूनी 12 - 1, और यहाँ पर 9x + 2 आपकी 3x बराबर दिख रहा होगा 9, यानी कि x बराबर कितना 3। मुझे लगता है कि x बराबर 3 आया, तो 9 तिया 27, गलत आ रहा है कुछ, 3 और 27 आंसर हो गया डी। और आज का सोल्यूशन यही था। जय हिंद, जय भारत।